आप लोगों ने एपिक नंबर विवाद के बारे में सुना होगा। क्या एक ही वोटर आईडी से कई राज्यों में मतदान करना संभव है? एक ही पहचान पत्र के कई मतदाता कैसे संभव है? इसकी आखिर क्या कहानी है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो एपिक नंबर की गड़बड़ी का मतलब फर्जी वोटर नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह गड़बड़ी पुराने मैनुअल, डेटा एंट्री और अलग-अलग सिस्टम के कारण हुई है। तो चुनाव आयोग हमारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो क्या कोई व्यक्ति एक ही वोटर आईडी से अलग-अलग राज्यों में मतदान कर सकता है? क्या चुनावी प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी है या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि है? इन सवालों ने तब जोर पकड़ा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने हाल ही में आरोप लगाया कि देश के अलग-अलग राज्यों में एक ही मतदाता पहचान संख्या का इस्तेमाल कई मतदाताओं के लिए किया जा रहा है। उन्होंने एपिक नंबर में डुप्लीकेशन का हवाला देते हुए सीधे बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर राज्य की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सही में एक ही वोटर आईडी से कई राज्यों में मतदान संभव है? आखिर क्या होता है एपिक नंबर? तो चुनाव आयोग हर वोटर को एक 10 अंकों का वोटर आईडी कार्ड नंबर जारी करता है, जिसे एपिक नंबर कहते हैं। यह नंबर हर वोटर को दिया जाने वाला एक खास कोड होता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह वोट ना डाल सके। यह व्यवस्था 1993 में शुरू की गई थी। इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया को और भी साफ सुथरा बनाना है। और जब कोई नया वोटर रजिस्टर करता है तो उसे ईरोनेट नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये नंबर दिया जाता है। इसके बाद ये नंबर राज्य और निर्वाचन क्षेत्र के डेटा से जुड़ जाता है, ताकि एक ही इलाके में दो लोगों का एक जैसा नंबर ना हो। और एरोनेट एक वेबसाइट है जिसे चुनाव अधिकारियों के लिए बनाया गया है, और यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने जैसे सभी कामों के लिए किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म वोटर लिस्ट को मैनेज करने के काम को आसान बना देता है। क्यों मचा है विवाद, ये भी सवाल आता है। एपिक नंबर हर मतदाता को दिया जाने वाला एक यूनिक पहचान नंबर होता है, और जिससे उसकी चुनावी पहचान सुनिश्चित की जाती है। लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया कि कई राज्यों में एक ही एपिक नंबर के साथ अलग अलग लोगों के नाम दर्ज हैं। इससे चुनाव में धांधली की आशंका बढ़ जाती है। और उन्होंने सबूत दिखाते हुए कहा कि बंगाल की वोटर लिस्ट में हरियाणा और गुजरात के मतदाता भी दर्ज है। यह आरोप इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति कई राज्यों में वोट डाल सकता है तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है। एपिक नंबर क्यों हुए डुप्लीकेट? तो चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया हो। कहा कि एपिक नंबर की समानता का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कई जगहों पर मतदान कर सकता है। आयोग ने बताया कि कुछ वोटरों को अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसे एपिक नंबर मिलने का कारण यह है कि एरोनेट प्लेटफॉर्म पर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची का डेटाबेस डालने से पहले अलग अलग समूहों पर मैनुअल तरीके से काम होता है था। मतलब पहले जब वोटर लिस्ट का काम कंप्यूटर पर नहीं होता था, तो अलग अलग राज्यों के चुनाव अधिकारी अपने तरीके से नंबर देते थे। इसलिए कुछ राज्यों ने एक जैसे नंबर इस्तेमाल कर लिए, और इससे कुछ लोगों को एक जैसे एपिक नंबर मिले गए, और एक ही वोटर आईडी से कई राज्यों में मतदान करना संभव नहीं है। एपिक नंबर डुप्लीकेशन से वोटिंग पर पड़ेगा असर? तो चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि भले ही कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे हों, लेकिन उनकी बाकी जानकारी जैसे कि उनकी उम्र, पता, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग अलग हैं। और इसलिए एपिक नंबर चाहे एक जैसा हो, मगर वह व्यक्ति सिर्फ अपनी निर्धारित पोलिंग बूथ पर ही वोट डाल सकता है, और जहां उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, कहीं और नहीं। मतलब यह है कि एपिक नंबर की समानता का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति अलग अलग राज्यों में वोट नहीं डाल सकता। आयोग ने भरोसा दिलाया कि सभी मतदाताओं को एक विशिष्ट एपिक नंबर दिया जाएगा। इस तरह की गड़बड़ियों को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की सफाई को एक पर्दा डालने की कोशिश बताया। हालांकि उनका कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बंगाल में चुनावी धांधली की साजिश रच रहे हैं। और क्या इसमें गैर भाजपा वोटरों को नुकसान होगा? तो टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि एपिक नंबर मतदाता की फोटो से जुड़ा होता है। अगर एक ही एपिक नंबर दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं को जारी कर दिया गया तो मतदान के समय समस्या हो सकती है। बंगाल का कोई मतदाता जब वोट डालने जाएगा तो मतदाता सूची में उसकी तस्वीर अलग हो सकती है। ऐसे में उसे वोट मेल न खाने पर मतदान से रोका जा सकता है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एपिक नंबरों को दोहराने से गैर भाजपा दलों को समर्थन
करने वाले मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा सकता है। गोखले ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एपिक नंबर जारी करने वाले सॉफ्टवेयर को यह ट्रैक करना चाहिए कि कौन सा नंबर पहले से उपयोग किया गया, कौन सा बचा हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक ही एपिक नंबर दो लोगों को ना मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नियम का उल्लंघन किया गया है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। या आप देखिए, डुप्लीकेट इपिक नंबर क्या एक साजिश है? इपिक नंबर वोटरों को उनकी फोटो निर्वाचन क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन से जोड़ता है। इपिक रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने से वोटर को वोट डालने के से रोका जा सकता है या चुनाव में हेरफेर हो सकता है। चुनाव आयोग ने माना कि एरोनेट से पहले मैनुअल डेटा एंट्री और अलग अलग सिस्टम होने के कारण डुप्लीकेट एपिक नंबर होते हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया कि सिर्फ एपिक नंबर से वोट देने की योग्यता तक तय नहीं होती है। वोटर सिर्फ अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट दे सकता है। एक जैसे एपिक नंबर होने पर भी लोगों की जानकारी पोलिंग बूथ निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग होते हैं। डुप्लीकेट एपिक नंबर होने से वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट एपिक नंबर को खत्म करने का भरोसा भी दिलाया है। बाकी आप लोग बता सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या है आपकी। धन्यवाद।